कुछ लोग आपकी कामयाबी से बहुत जलते हैं, लेकिन जब वो आपका टैलेंट, आपकी अचीवमेंट्स आपसे डायरेक्टली नहीं छीन पाते तो पता है वो क्या करते हैं। आज एक शॉर्ट स्टोरी के जरिए मैं आपको ये चीज समझाने की कोशिश करूंगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक पेंटर रहता था। ये पेंटर अपने काम में इतनी महारत रखता था कि दूर दूर से लोग अपना स्केच बनवाने के लिए इसे बुलाते थे। एक दिन किसी दूसरे गांव से एक अमीर आदमी ने इसे अपना स्केच बनवाने के लिए बुलाया। जब उस पेंटर ने उस अमीर आदमी की तस्वीर बनाई तो वो उससे इतना खुश हुआ कि उस अमीर आदमी ने इनाम के तौर पर उस पेंटर को एक नायाब बकरी तोहफे में दे दी। वो पेंटर बहुत ही खुश हुआ और उस बकरी को अपने कंधे पर रख कर वापस अपने घर को चल दिया। लेकिन जब वो पेंटर उस अमीर आदमी के घर से निकल रहा था तो वहीं उस घर से कुछ दूर 3 नौसरबाज खड़े थे। ये तीनों नौसरबाज लोगों को बेवकूफ बनाकर लूटने में बहुत माहिर थे और अब इन तीनों की नजर पेंटर के कंधों पर मौजूद उस बकरी पर थी। उन तीनों ने उस बकरी को हासिल करने के लिए एक प्लान बनाया और प्लान के मुताबिक वो तीनों एक दूसरे से अलग अलग हो गए और जिस रास्ते से उस पेंटर को वापस अपने घर जाना था, ये तीनों भी उसी रास्ते पर 3 अलग अलग जगहों पर जाकर छुप गए। कुछ देर बाद जिस जगह पर वो पहला ठग छुपा था, जब वो पेंटर उस जगह से गुजर रहा था तो अचानक बहुत ही घबराया हुआ चेहरा बनाकर वो ठग बाहर आया। उसने बहुत ही घबराई हुई आवाज में पेंटर से पूछा कि सर, आप ये क्या कर रहे हो और आखिर आप इस मरे हुए बछड़े को कंधों पर उठाकर क्यों चल रहे हो? ये सुनकर वो पेंटर भी थोड़ा परेशान हो गया, लेकिन फिर चिल्लाकर बोला, अरे बेवकूफ आदमी, क्या तुम्हें नजर नहीं आता कि ये मरा हुआ बछड़ा नहीं बल्कि एक बकरी है? उस पहले ठग ने जवाब में कहा, सॉरी सर, मैं तो बस वही बोल रहा हूँ जो मुझे दिख रहा है, लेकिन अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ। ये बोलकर वो ठग वहाँ से चला गया। अब वो पेंटर थोड़ा परेशान तो हो गया था, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ता रहा। कुछ देर बाद जिस जगह पर वो दूसरा ठग छुपा था, पेंटर उस जगह पर भी पहुंच गया। फिर वो दूसरा ठग बाहर आया और जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हंसते उसने उस पेंटर से पूछा कि सर, आप एक गधे को अपने कंधे पर रखकर क्यों चल रहे हैं? आप तो एक समझदार आदमी लगते हो, तो बेवकूफों जैसी हरकत क्यों कर रहे हो? ये सुनकर वो पेंटर बहुत परेशान हुआ, लेकिन इस बार वो चिल्लाया नहीं। बस उसने थोड़ा घबरा कर कहा कि आपको बकरी और गधे में फर्क नहीं पता क्या? ध्यान से देखो, ये गधा नहीं बल्कि एक बकरी है। तो उस दूसरे ठग ने जवाब में कहा, सर, यहाँ तो आपको सच में नहीं पता कि आपके कंधे पर बकरी नहीं बल्कि एक गधा है, या फिर आपसे कोई गलती हुई है। मैं तो आपको वही बता रहा हूँ जो मुझे दिख रहा है। और फिर वो ठग भी वहाँ से हंसता हुआ चला गया। अब वो पेंटर थोड़ा कंफ्यूज हो चुका था, लेकिन फिर भी वो रुका नहीं बल्कि आगे बढ़ता रहा। कुछ ही मिनटों बाद जिस जगह पर वो तीसरा ठग छुपा था, पेंटर वहाँ पर भी पहुँच गया और उस पेंटर को देखते ही जल्दी से वो तीसरा ठग भी बाहर आया और उसने बहुत ही हैरानी के साथ उस पेंटर से पूछा कि सर, आप इस कुत्ते को अपने कंधों पर रखकर क्यों चल रहे हो? क्या ये कुत्ता खुद चल नहीं सकता? वैसे आपको ये शोभा नहीं दे रहा। इस बार ये सुनकर वो पेंटर कुछ ज्यादा ही घबरा गया और फिर वो पेंटर सोचने लगा कि कहीं सच में वो बकरी की जगह किसी जिन या भूत को तो नहीं उठा लाया। उसे लगने लगा कि ये कोई बकरी नहीं बल्कि कोई जिन है जो बार बार अपने आप को बदल लेता है, कभी बछड़े में, कभी गधे में और कभी ये कुत्ता बन जाता है। जरूर ये कोई जिन ही होगा। ये सोचते ही वो पेंटर इतना घबरा गया कि उसने उस बकरी को अपने कंधों से नीचे फेंक दिया और खुद वहां से भाग गया। ये देखते ही वो तीनों ठग उस पेंटर की हालत पर जोर जोर से हंसने लगे और फिर उस बकरी को पकड़कर अपने घर ले आए। इसी तरह दोस्तों, हमारी लाइफ में भी ऐसे ही कुछ नौसरबाज और ठग्स भरे पड़े हैं जो खुद तो जिंदगी में कुछ करना नहीं चाहते, पर आपको आगे बढ़ता देख इनसे रहा नहीं जाता। और क्योंकि वो खुद तो मेहनत कर नहीं सकते और ना ही उनके पास कोई ऐसा टैलेंट होता है, इसलिए वो पूरी कोशिश करते हैं कि आपके दिमाग को इस तरह कंफ्यूज किया जाए कि आपको खुद पर ही डाउट होने लग जाए और आपका यकीन कमजोर पड़ जाए। ऐसे लोग आपको जानबूझकर गलत सलाह देते हैं और ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जब मुनाफिक आपको गिराना चाहता है तो आपको धक्का नहीं देता बल्कि गलत सलाह देता है। इसलिए कभी भी लोगों की बातों में मत आना, बस उनकी सुनो जिन पर आपको पूरा यकीन है। स्ट्रॉन्ग बनो और किसी की बातों में आने से पहले रियलिटी को अच्छी तरह समझने की कोशिश करो, क्योंकि जो लोग आपसे जलते हैं वो हमेशा किसी न किसी वजह से आप पर हंसने का मौका ढूंढ ही लेंगे। कभी वो आपकी चॉइस पर हंसेंगे, कभी आपके कपड़ों पर और कभी आपकी बातों पर। इसलिए बी स्ट्रॉन्ग एंड नेवर डाउट ऑन योरसेल्फ बेस्ड ऑन व्हाट अदर्स सेज अबाउट यू। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूंगा आपको फिर ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।